हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आप सब तो खुश होंगे, लेकिन मैं आज खुश नहीं हूँ। हाँ यार, मैं भी खुश नहीं हूँ। आप कैसे यार? यार वाकई में। मैं आज सुबह सुबह उठा ना, तो मैंने थोड़ा बहुत फोन स्क्रॉल किया और मैंने देखा कि मेरे सामने एक न्यूज़ आई कि पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया इंडिया के खिलाफ खेलने से वर्ल्ड कप के अंदर। और ये न्यूज़ जो है ना, ये उस वक्त से ना मेरे दिल पे ना वो यार बैठी हुई है, यार कसम से वाकई यार। में ये बात ये अच्छी नहीं की क्या ये उन्होंने। क्या मतलब कि क्या रीज़न हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ से। हमने जो मोहसिन नकवी का ये फैसला है या हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फैसला, मुझे अभी मोहसिन तक नकवी। ये भी यार कोई इसमें तो क्लियर नहीं है। मोहसिन नकवी को भी कहा जा सकता है, क्योंकि वही है ना टीम लीडर। तो पीसीबी तो वही है इंडिया पाकिस्तान टीम बट का। यार अगर जब सब चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी थी कि हम जाएंगे, हम खेलेंगे और हमारे मैचेस भी इंडिया में नहीं हो रहे, हाँ ऐसे ही है ना? हाँ या हाँ। हो रहे हैं कुछ मैचेस इंडिया में हमारे? ये अब मुझे नहीं पता पूरे का तो, लेकिन इंडिया में होंगे मेरा शायद। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी मैच इंडिया के अंदर हो रहा होगा, क्योंकि हमने पहले वो मोहसिन नकवी ने ना डिमांड ये रखी थी कि पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे ना, वो होंगे श्रीलंका में, आई थिंक। श्रीलंका में तो जब ये चीज़ें होगी थी और इंडिया भी एग्री हो चुकी थी, एग्री हो चुकी थी भाई, पूरे शेड्यूल जब बन के आ इंडिया गया। एग्री हो चुकी थी, शेड्यूल आ चुका था, और सडनली आज न्यूज़ क्या आती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ खेलने से उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकते। और अगर इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकते तो मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर नहीं होता किसी भी वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का अगर मैच नहीं होता, तो ये वो वर्ल्ड कप में वो चीज ही नहीं रहेगी यार, वो जान ही यार नहीं रहेगी वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, वो कैसा फिर? देखने का मजा ही नहीं आएगा फिर यार। वर्ल्ड कप होगा कैसा यार? ना इंडिया की हम्म। अवाम देखेगी, ना पाकिस्तान की अवाम देखेगी। जारी चीज है, एशियन कंट्रीज में वर्ल्ड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ना जाता हो। और जितने क्रेज से पाकिस्तान और इंडिया का मैच हाँ देखा जाता है ना, मेरा नहीं ख्याल किसी और टीम्स के दरमियान इस तरह देखा जाता हो। और अगर इन्होंने ये अब ये डिसीजन कर लिया कि हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं प्ले करेंगे फॉर वट एवर रीजन, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, मुझे यार। कुछ आइडिया तो नहीं है। और यकीन करो कि आज मेरा ना कोई दिल नहीं था, यकीन करो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, यार वैसे बट ना, एक दो दिन पहले न्यूज आई हुई थी कि पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश को कहा है कि आप लोग ना इंडिया के जो हो रहा है वर्ल्ड कप, उधर से बाईकाट कर दो, ना खेलो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा हाँ है। हाँ, पाकिस्तान ने कहा है, तो उन्होंने बाईकाट कर दिया इंडिया ने। दूसरे दिन पाकिस्तान ने अपनी टीम की वो कर दी, मतलब स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी अनाउंसमेंट कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो फिर ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पे बाइकआउट किया है, हाँ हाँ, पाकिस्तान के कहने और पे यार वो हमारा स्क्वाड उसके अगले दिन वो अगले दिन कर दिया। ये तो सरासर ज्यादती कर रहे हैं ना यार। जाती है, वाकई जाती है। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आकाश किस वजह से चोपड़ा जी की मैं वीडियो लेके आया हूँ। आकाश चोपड़ा इससे जी वैसे ही हैं। नुकसान बहुत होगा यार आईसीसी को, ये हो सकता हाँ, है। बहुत ज्यादा, ये आईसीसी को सोचना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी को इस पे हाथ रख के बैठना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिर और इन्होंने यार स्क्वाड तो किया है ना, ऐसे स्क्वाड से पहले बता देते ना। या तो पहले कोई इस तरह की न्यूज़ दे देते। अब हर चीज़ फाइनलाइज हो गई है, वो चीज़ें तैयार हो गई है, इवेंट साइड पे खड़ा हुआ है, और एंड टाइम पे हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ प्ले नहीं करेंगे। हाँ, सारी तैयारियां यार, हमारा कंटेंट यार। तुम्हें कंटेंट की पड़ी है यार, कंटेंट बाहर में जाए। मुझे ये है कि यार जब वर्ल्ड कप ही किस चीज, वर्ल्ड कप वो है ही नहीं अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो यार। यार बात ही यही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया और हमें पाकिस्तान के बगैर तो मैच है ही नहीं। नहीं है ना यार। तो चलो मेरे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आकाश चोपड़ा जी की छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये अपनी राय क्या देते पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलने वाले भारत के सामने ऑन द 15th ऑफ फरवरी, यानी कि T20 वर्ल्ड कप का जो इंडिया पाकिस्तान का जो ग्रुप स्टेज का मैच था, दैट वोंट हैपन, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू टर्न अप। इंटरेस्टिंगली मैच आज खेले हैं। जिस दिन मैच खेले इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा था, इन्हीं के बच्चे मैच खेल रहे थे, वो अलाउड था, ये अलाउड नहीं ये है। कब और हुआ ये है? अलाउड अंडर 19 मैच हुआ है ना, ये कब हुआ है? ये कल हुआ है। और इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी जीती है जीती इनसे। है, हाँ जी, ये बहुत तो जब अंडर 19 वर्ल्ड, यार ये तो अब मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है कि जब अंडर 19 में हमारी टीम इंडिया के साथ प्ले कर रही है,
वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अभी यार पिछले दिनों ये एशिया कप जो छोटी टीमों का हुआ है, ये उसमें भी इंडिया के खिलाफ प्ले किया है। इंडिया के खिलाफ प्ले किया इन्होंने, एशिया तो कप खेला है। ये इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है यार, मुझे समझ नहीं आ रही तो नहीं है, पर हो सकता है सेमीफाइनल में अगर आमने सामने आ गए तो अलाउ कर देंगे। हिपोक्रेसी की स्पेलिंग शायद भूल गए हैं, हम अच्छे से बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और याद करा देंगे। और बात हम करेंगे किस प्रकार से भारतीय बच्चों ने कमाल किया है, मतलब जो भारतीय युवा है उन्होंने तो अच्छा किया ही, मुकाबला जीता ही, लगातार 5 मुकाबलों में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दिया। पर पाकिस्तान क्या कर रहा था, क्वालिफिकेशन का प्रयास ही नहीं कर रहा था। मतलब बड़े भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे। करेंगे इसकी बात भी, और बात करेंगे WPL की, क्योंकि सर पता चलना है ना कौन पहुंच रहा है फाइनल में। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के कल लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे ये हमारी PKL जो प्रो कबड्डी लीग आपने देखी होगी, जिसमें हमारी बंगाल वॉरियर्स की टीम आपने देखी होगी। कहाँ देखा था? जियो हॉटस्टार पे देखा था। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो आप कहाँ नहीं देख पाएंगे, वो भी आप जियो हॉटस्टार पे नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। और शार्प ओपिनियंस आपको मेरी आपको क्रैक्स पे भी मिल सकती हैं और वैसे भी आकाशवाणी पे मिल जाएंगी, पर इस मैच को लेकर नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आएगा ही नहीं। और मेरा नाम अगर आप भूल गए हैं तो दिस इज आकाशवाणी। Anyway, चलो now let's get into it straight away. Let's dive straight in. पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम उस मुकाबले को बॉयकॉट करेंगे जो 15 फरवरी को कोलंबो के मैदान पे होना है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि क्यों कोलंबो में हो रहा था। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उन्होंने आईसीसी को कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी सरकार ने मना किया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो हमें एक न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। आईसीसी ने कहा हम आपको न्यूट्रल वेन्यू देते हैं। तो पाकिस्तान ने उसके रेसिप्रोकल अंदाज में कहा कि हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, और क्यों जाए हम, हमें भी आप एक न्यूट्रल वेन्यू दीजिए। भारत ने, वो आईसीसी ने कहा ओके फाइन यार, आप न्यूट्रल वेन्यू आप कोलंबो ले लो। तो हम आप कोलंबो में भारत से मैच खेल लो। अगर आप सेमीफाइनल में भारत के सामने आएंगे तो भी हम कोलंबो में मैच कराएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है तो हम तब भी वहीं कराएंगे। आप चिंता ना करें, आपको जो चाहिए आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भारत को भी एक न्यूट्रल वेन्यू दिया था। इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, इसमें बेसिकली, और उसमें कोई डुअलिटी भी नहीं है। एक के साथ जो हुआ वही दूसरे के साथ हुआ, यानी कि कोई भेदभाव नहीं है। पर पाकिस्तान को इसमें भी चैन नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बांग्लादेश के साथ कुछ गलत हुआ है और उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करेंगे। हमें पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दो ना, इंडिया पाकिस्तान को क्यों कर रहे हो बॉयकॉट? सिर्फ अगर आपको लग रहा है बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है तो छोड़ दो, वर्ल्ड कप छोड़ो, घर जाओ अपने, अपना आपस में खेल लो। मतलब वो PSL वगैरह, या फिर ये समझ नहीं आती कि बांग्लादेश के साथ हमारा, यानी कि वो क्या, एक बांग्लादेश ने अगर बायकॉट कर दी है तो इसमें हम क्यों अगेन बायकॉट यार कर रहे ये हैं? बात तो बनती है ना। वैसे उन्होंने बायकॉट किया है, उनकी आईसीसी जो करे उनके साथ करे, लेकिन इनका क्या बनता है? वो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का मसला है, वो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का मसला है, या आईसीसी के क्रिकेट बोर्ड का मसला है। क्रिकेट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि उसने बायकॉट कर दिया, एक अगर टीम नहीं खेल रही फॉर वट एवर रीजन, तो इससे ये चीज तो नहीं होती कि अगर वो नहीं खेलने जाएंगे तो हम भी बायकॉट करते हैं। ये चीजें सेपरेट नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए यार। कोई टूर्नामेंट आपको अच्छा लगा बच्चों के साथ मिला के आप खेल लो। तो एक मैच बॉयकॉट करने से आपको क्या मिलेगा? और अगर एक कर रहे हो तो फिर कह दो हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, हम कहीं नहीं खेलेंगे, हमें एशिया कप भी नहीं खेलना चाहिए। तो क्यों खेले थे एशिया कप? 3 संडे को एक के बाद एक फैंटी लगाई गई थी, तो मत खेलते यार, मना कर देते कि आपको नहीं खेलना इंडिया के सामने मुकाबले। तब से लेकर अब तक क्या दुनिया बदल गई है। और अगर ऐसा ही है, ओके फाइन, बांग्लादेश का अभी अभी हुआ है और सडनली आपको याद आया कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था जो 1971 में एक नया देश बन गया था और 93,000 पीपल हैड सरेंडर्ड। अगर वो अभी एकदम से रियलाइजेशन हुई है तो फिर बुलावायों में मत खेलते ना। पाकिस्तान के लड़के भी तो आप ही के बच्चे हैं यार, उनको आपने कहा भारत के सामने खेल लो। भारत तुम्हारी पिटाई कर दे, तुम हार जाओ, वहां पे हम मतलब बेइज्जती सहने को तैयार हैं, पर हम, ये हमारे बच्चे नहीं है क्या? आई एम जस्ट कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूजन इस प्रकार का है कि जिस दिन आप खेल रहे हो इंडिया के सामने, उस दिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हम वो वाला मैच नहीं खेलेंगे? या तो बायकॉट करना था तो इसका भी करते हैं कि हम जो अंडर 19 का भी है ना, हम उसमें भी अपने लड़के नहीं खिलाएंगे। फिर तो समझ आता था। टीम तो टीम होती है ना, पाकिस्तान छोटी हो बड़ी हो, टीम पाकिस्तान का नाम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो लड़के, कि नहीं कर रहे यार, तो ये चीज तो होती है ना। तो अगर बायकॉट करना था तो फिर इनका भी बायकॉट करते, ये भी, इनको भी नहीं खिलवाना चाहिए था। अगर सेम डे पे वो चीज वो हो रही है, वो क्रिकेट की गेम प्ले हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, और उसी सेम डे पे ये फैसला आता है कि जो T20 का वर्ल्ड कप है उसमें हम इंडिया के खिलाफ बायकॉट करते हैं। यही मैच है इंडिया और पाकिस्तान का जो शौक से लोग देखते हैं। लेट दैट मेक सेंस। मतलब
सेंस नहीं है, सेंसिबिलिटी नहीं है। तो मैं तो बहुत ही हैरान हूं पाकिस्तान ने क्या करने का फैसला किया है, पर अब ले लिया है फैसला। वहां पे तो मुझे लगता है कि वेट ही कर रहे होते हैं कि कुछ किया जाए। मतलब शहबाज शरीफ जी वेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को मैच तो जीते, हम ट्वीट करें। अब वो उस प्रकार का देश चल रहा है। पर अब इसका रेपरकशंस क्या होंगे, मैं जरा मोटा माटी बात करूं कि आई डोंट नो कि इवेंचुअली क्या होगा, रिटर्न रूल क्या है, लीगैलिटी क्या है, हाउ डू आई नो। पर कुछ चीजें तो होंगी, कुछ स्पोकन होंगी, कुछ अनरिटन होंगी। क्योंकि अब जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि एक ये टीम है जिसकी एक लेजिटिमेट डिमांड थी कि पाकिस्तान ने कहा भारत हमारे पास नहीं आता, हम भी इनके पास नहीं जाएंगे। लेजिट डिमांड है, उस डिमांड को क्या माना गया? जी माना गया। तो अगर मान लिया, चीज तो मैं लेके जा रहा हूँ कि अगर इंडिया ने, अगर अब देखें इंडिया ने आने से पाकिस्तान में इनकार किया था, ठीक है हो गया, उनकी गवर्नमेंट नहीं मानी, हो गया ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि वो एक और वेन्यू दे दिया उनको कि भाई ठीक है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, अगर आप पाकिस्तान में नहीं प्ले करना चाहते तो उनके मैचेस इधर होंगे। अब इसी तरह हमने अगर इनकार कर दिया वहां जाने के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने भी तो कह दिया कि ठीक है अगर आप नहीं खेलना चाहते भारत तो कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस कोलंबो में होंगे। तो अब जब वो चीज रजामंद होगी, हर चीज एग्री होगी, उसके बाद ना बैकआउट करना बनता नहीं था। अब ये क्यों किया, अब ये रीजन मुझे तो कोई, मैं जहां तक कहूँ ना, ये हुकूमत के हाथ में होना ही नहीं चाहिए कि कहाँ जाना है, ये प्लेयर के हाथ में होना चाहिए यार हम उधर खेलेंगे, नहीं ये चीज नहीं होती, ये करती फैसला जो है वो आफ्टर ऑल सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो आपकी गवर्नमेंट करती है, उसके बाद जो आपके क्रिकेट बोर्ड होता है वो करता है। तो ये चीज तो लीगल है कि आपका जो फैसला है वो गवर्नमेंट नहीं करना है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, इसमें प्लेयर्स का कोई लेना देना नहीं होता। गया तो फिर तुम्हारी क्या डिमांड है यार? और अगर डिमांड ऐसी है कि हमारी सरकार ने मना कर दिया इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं होंगे, तो फिर सिर्फ ऐसे वर्ड मत करो कि 15 तारीख को नहीं होंगे, उस दिन वर्ड करो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो फिर ये बुलावायों में क्या कर रहे थे? वर्ल्ड क्रिकेट इज वॉचिंग सर, कि आप बुलावायों में खेल रहे हो, आपके बच्चे खेल रहे हैं, पर आपके सीनियर्स नहीं खेलेंगे। आई मीन दिस इज बिजार। तो वर्ल्ड क्रिकेट मुझे लगता है अब लेगा एक छोटा सा स्टैंड, मतलब छोटा सा झटका बड़ी तेज लगेगा। कि हो सकता है कि रेवेन्यू के अंदर आपको मतलब ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रेवेन्यू का शेयर आपको ना दिया जाए, उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शंस हो, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ जो देश हैं वो मिलके सोचे कि इनकी वजह से हमारे पैसे कम हो रहे हैं, तो लेट देम फील द पिंच यार। तो हम अपने खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए भी नहीं भेजते, आप अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट है डोमेस्टिक अंदाज में करा लो, या रिटायर्ड प्लेयर उसके साथ करा लो, क्योंकि रिटायर्ड प्लेयर्स की बहुत सारी लीग हो रही है इस समय, गोवा में भी एक हो रही है। तो वैसा सा हो जाएगा पीएसएल अगर आपके पास विदेशी खिलाड़ी करंट क्रिकेटर्स नहीं मिले, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये पीएसएल वर्ल्ड क्रिकेट माइट टेक अ स्टैंड अगेन। तो क्यों नहीं पड़ेगा यार? आखिर जब दूसरी कंट्री वाले सोचेंगे कि यार ये हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, हमारे पैसे कम हो रहे हैं, तो हम अपने खिलाड़ी नहीं भेजते पीएसएल में। तो ये तो पाकिस्तान के भी लिए एक लिहाज से बैड न्यूज है। और ये चीज क्यों नहीं सोच रहे वो खुद कि हमारी पीएसएल जो अभी एक लीग, एक हालांकि अब तो 8 टीमें बन गई हैं, उनके खिलाड़ी कहाँ से पूरे करेंगे? कहाँ से पूरे करेंगे? अब वही, अगर तो उन्होंने वही रिटायर्ड प्लेयर खिलाने हैं तो फिर तो उन्होंने कामयाब करवा ली लीग। कौन देखेगा? बिकॉज़ व्हाट यू आर स्टैंडिंग फॉर इज नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन। क्योंकि एक दिन आप स्टैंड ले रहे हो, उसी दिन आप खेल रहे हो, अगले दिन आप खेल जाओगे, दूसरे दिन बॉयकॉट कर जाओगे। वेयर इज द कंसिस्टेंसी? वेयर इज द हिपोक्रेसी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। बोथ वाई से ही खत्म होते हैं। पर ये तो कहानी हुई पाकिस्तान की कहानी, विच इज वेरी वेरी बिजार, बट दिस इज व्हाट इट इज। आजकल वर्ल्ड ही बिजार हो गया ऐसा लग रहा है। फिर जो दूसरा बिजार मोमेंट था वो हुआ बुलावायों में, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं था। एंड यू गेट इट यार, पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, जीत एक बड़ी होनी चाहिए। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि चेज करते टाइम में यू कैन मेंटेन द टेम्पो, यू कैन डिक्टेट द टर्म्स एंड यू कैन एक्चुअली बीट इंडिया एंड क्वालिफाई। अरे डू दैट यार, दम है तो वो करके दिखाओ ना। क्योंकि अगर दम ही नहीं भरोगे, अगर आप चांद के ऊपर टारगेट ही नहीं करोगे तो सितारे कहां से पाओगे यार। तो आई गेट इट कि अच्छा सोचा था, भारत 252 बनाता है, आप उनको ऑल आउट कर देते हैं, सो वेल डन। हमारे बच्चे शुरू में अच्छा खेलते हैं, उसके बाद फिर लड़खड़ा जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी, आई विल टॉक अबाउट यू अ बिट मोर, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है यार। आयुष मात्री रन नहीं बना रहे, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। पर फिर वही विहान और वेदांत और कुंडू के ऊपर हम देख रहे थे, पर इवेंचुअली रन बना के 252 तक हम पहुंच जाते हैं, विच इज गुड, विच इज नॉट ग्रेट बट विच इज नॉट टू बैड। अब पाकिस्तान को चाहिए था कि 33.3 ओवर में रन चेज कर दिए जाए। मुश्किल है, आई गेट इट, मुश्किल है। पर क्या कोई काम मुश्किल है तो फिर आप हथियार डाल दोगे? लड़ोगे नहीं, हथियार डाल दोगे? नहीं जी अपन तो नहीं, सॉरी हम नहीं लड़ रहे। यू नो व्हाट पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू डू एंड इट वाज सैड, इट वाज अनफॉर्चुनेट। और इसमें पाकिस्तान के लड़कों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है।
ये गलती वहां पर भी मैनेजमेंट की है, क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, शहबाज शरीफ जी को ना वो ट्वीट करने का मौका मिलेगा अगर इंडिया ने पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान ने अगर इंडिया को हरा दिया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के लिए ना आप एक बार ये मुकाबला जीत जाओ, क्वालिफिकेशन गया भाड़ में। एंड आई एम थिंकिंग अगर आप भारत को हरा देते हो और क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप जाओगे तो हरारे इंटरनेशनल स्टेडियम, वो सॉरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ना, आप कहां जाओगे, वहीं तो जाना पड़ेगा, घर जा रहे हो आप। इंडिया तो वुड हैव क्वालिफाइड एनी विच वे। तो भारत को हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिफिकेशन हराने, ऐसा हराओ कि याद भी रखे और क्वालिफाई भी कर जाए। गाइस ये ऑलमोस्ट हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है और क्या कहना चाहोगे यार, मैं तो काफी डिसअपॉइंट हुआ हूं, इसमें मैं बहुत कुछ सोच के बैठा हूं कि अगर ये नहीं खेलते इंडिया के साथ, अगर इनका सेमीफाइनल इंडिया के साथ पड़ जाए फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? और अगर फाइनल सेमीफाइनल भी छोड़ो, सेमीफाइनल में भी चेंज हो सकता है, फाइनल पड़ जाए तो फिर ये क्या करेंगे? फिर भी आप कहेंगे कि हम फाइनल नहीं प्ले करेंगे, हम इंडिया के खिलाफ नहीं प्ले करेंगे, तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना यार। फिर पिछली एशिया कप जब इंडिया ने जीता था, उन्होंने इंडिया वालों ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था ना, तो ट्रॉफी फिर उन्हें दी नहीं, मोहसिन नकवी ने घर लेके आ गए, लगे उनको देनी बनती थी, उनका हक था यार, उनका हक था, उन्होंने जीती है। ये चीज तो चलो ये चीजें तो चलो एक थोड़ी सी ना पुरानी हो चुकी हैं और कंट्रोवर्सी टॉपिक भी है काफी ज्यादा, तो हम अवॉइड करते हैं मोस्टली इस तरह की चीजों को। बट करंटली जो चीज है ना, ये इस चीज ने काफी डिसहार्ट किया मुझे, काफी मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि भाई ये सही फैसला नहीं है भारत वाकई में सही फैसला नहीं है यार। खेलना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए, खेल के हारे तो वो समझ आता है। अब अगर हम खेलने से इनकार कर दें, पहले ही हम कह रहे हैं कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तो यार वो चीज़ नहीं समझ आती। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक तो वैसे ही काफ़ी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है, हर वक्त ही ये ट्रेंडिंग में होता है, और अगर यही ना मैचेस हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी का टूर्नामेंट कोई कामयाब होगा। और अगर आईसीसी को लॉस हो सकता है, तो आईसीसी को अगर लॉस होता है, फॉरेन प्लेयर्स को लॉस होता है, तो फिर आप भूल जाएं कि आपके जो आपने नेक्स्ट पीएसएल आपने करवाना है, लीग करवानी है, वो आपकी कामयाब हो सकती है, नहीं होगी, फिर उसमें भी आपको उतना ही लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उधर प्लेयर्स नहीं आएंगे, आपको फॉरेन प्लेयर्स से मिलेंगे, और फिर आपने वही पुराने और रिटायर्ड प्लेयर्स देखने भी कोई नहीं आएगा, सिर्फ प्लेयर ही खेल रहे होंगे। जैसे पिछला पीएसएल भी कोई इतना कामयाब नहीं हुआ था, इधर पिछला पीएसएल जो हुआ था उसमें भी कोई ऑडियंस नहीं आई थी देखने के लिए, और ग्राउंड तो मोस्टली खाली मैंने देखे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछला कोई मैच को इतने शौक से देखा हो। तो गाइस यही थी मोस्टली आज की वीडियो। बेसिकली हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी उतने शायद डिसअपॉइंट हुए होंगे जितना हम इस वक्त हैं, और मेरा तो बिल्कुल एक दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, बट क्या करें, एक यार काम है, करना तो है ही है ना, तो है आपके लिए अब ये इतना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो बाकी यही थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ। ख्याल रखिएगा अपना काफ़ी ज़्यादा। टेक केयर।